हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सालाने। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं रितु यादव। तो आज की वीडियो बात करेंगे ऑफिसर रितु यादव जी के बारे में, यानी कि रितु दी के बारे में। तो रितु दीदी के मैं पहले भी कई सारे रिएक्शन दे चुकी हूँ, और जहाँ पर वो गलत होती हैं वहाँ पर उनको सपोर्ट करती हूँ। सॉरी, जहाँ पर वो गलत होती हैं वहाँ पर उनके खिलाफ वीडियो बनाती हूँ, और जहाँ पर वो सही होती हैं वहाँ पर उनके सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ। मेरा इस चीज़ से कोई मैटर नहीं होता कि अगर वो इंसान हमारा जानने वाला है तो हम उसको सपोर्ट में ही वीडियो बनाएंगे, नहीं। मेरा हमेशा सच के साथ वीडियो बनाने का मैं हमेशा जिसके लिए वीडियो बनाती हूँ सच के साथ बनाती हूँ। जो इंसान जैसा है उसके लिए वैसे ही वीडियो बनाती हूँ। अगर कोई सही इंसान भी गलत डायरेक्शन में जा रहा है या फिर गलत बोल रहा है तो उसके लिए गलत ही वीडियो बनाऊँगी, ना कि सही बनाऊँगी। जो जैसा है उसको वैसा कहूँगी, चाहे वो जिसके ऊपर मैं रिएक्शन दूँगी, वो जिसके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ वो बंदा मेरी फैमिली से ही बिलोंग क्यों ना करता हो, मेरे फ्रेंड सर्कल में ही क्यों ना हो। तो हमेशा जो सच है वो ही दिखाती हूँ मैं अपने चैनल पर। तो अब बात करते हैं रितु दीदी के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि जो रितु दीदी के हस्बैंड थे वो फॉरेस्ट गार्ड थे, यानी कि फॉरेस्ट में थे। उसके बाद उनकी एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में जो हालत आज के टाइम पर विवेक भैया की है, तो वही हालत एक टाइम पर रितु दीदी के हस्बैंड की थी। बहुत ज़्यादा, जितनी मतलब कि साक्षी के जो हस्बैंड हैं उनको बहुत 2 साल हो गए हैं इस बीमारी से जो जूझ रहे हैं। और आप लोगों को पता ही हो साक्षी कितनी मेहनत करती है अपने हस्बैंड के लिए, क्या क्या नहीं करती है। वही सब कुछ रितु दीदी ने भी फेस किया है। उन्होंने भी अपने हस्बैंड के लिए दिन रात एक किया है, अपने हस्बैंड की सेवा की है, जितना उनसे हो सकता है उससे ज़्यादा बढ़ के किया है। क्योंकि एक आदमी की वैल्यू क्या होती है एक औरत की लाइफ में, वो वही औरत जान सकती है जिसकी लाइफ से उसका हस्बैंड चला गया हो। तो रितु दीदी के जो हस्बैंड हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है, 1 साल से ऊपर हो गया है रितु दीदी के हस्बैंड की डेथ को। उसके बाद जब एक बेशक उस टाइम पर भी जो रितु दीदी के हस्बैंड हैं वो नहीं कमाते थे, पिछले 1 साल से वो बेड पर थे एक्सीडेंट के बाद से। लेकिन वो होता है कि एक जब तक आदमी है ना तो हाफ सैलरी भी मिलती रहती है, और ये तो रहता है कि चलो हमारा आदमी जो है वो लेटा है। लेकिन जब वो आदमी दुनिया से चला जाए तो बहुत सारी दिक्कतें जो है ना एक औरत के ऊपर जाती हैं। और उस टाइम पर सब आते हैं कि हाँ हम तेरे साथ हैं, ये होगा वो होगा, हम तुझे सपोर्ट करेंगे, टेंशन मत ले, तू अच्छे से बच्चों को पाल, हम देखेंगे ये। लेकिन ये कुछ दिन की फॉर्मेलिटी होती है, उसके बाद कोई किसी की ना तो हेल्प करता है, ना ही कोई किसी को देखता है, और ना ही किसी के घर जाकर कोई उसको हेल्प करता है, ना तो मेंटली और ना ही पैसों की, किसी चीज़ से कोई हेल्प नहीं करता है। सब मतलब ये है, दुनिया दुनिया जो है ना वो किसी की नहीं है। इतने आप सही हो, आप अपने लिए कर सकते हो, बाकी दुनिया के भरोसे मत रहो कि दुनिया तुम्हारे लिए ये करेगी वो करेगी। नहीं, जो कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए या अपने बच्चों के लिए वो तुम्हें ही करना है, बाकी कोई नहीं आता है मदद करने के लिए। सब आते हैं दिलासा देने के लिए, उसके बाद फिर कोई नहीं आता है, कोई पूछता भी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब रितु दीदी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई, तो रितु दीदी के 2 बच्चे भी हैं जो कि ये नहीं कह सकते कि बहुत छोटे बच्चे हैं, मतलब ऐसे बच्चे हैं जो सब कुछ समझते हैं। तो कुछ टाइम बाद बहुत सारी दिक्कतें आई, जिसके चलते उन्होंने फ़ोन पर यूट्यूब से पैसे भी मांगे, हेल्प भी मांगी। तो वो एक होता है यूट्यूब पर पैसे मांगना ना, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लोग जब यूट्यूब पर आकर कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है और वो पैसे मांगता है, क्यूआर कोड डालता है, तो बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं इससे अच्छा तो कटोरा लेके बैठ जा कहीं पर, भीख मांग ले, ये कर ले। जबकि रितु दीदी को उनकी बेटी के लिए भी बहुत गलत बोला गया है कि अपनी बेटी को वहाँ बिठा दे, अपनी बेटी से वहाँ ये काम कर पैसे कमा ले, तू ये काम कर ले, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है ना। तो यूट्यूब पर अगर कोई आकर आपसे पैसे मांग रहा है ना या हेल्प मांग रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है। कोई नहीं, किसी को शौक नहीं होता लोगों के आगे गिड़गिड़ाने का या भीख मांगने का। वो कंडीशन ही ऐसी हो जाती है कि हमें वो सब अप्लाई करना पड़ता है।
ये क्योंकि एक औरत का जब हस्बैंड चला जाता है ना तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। एक तो जिम्मेदारियाँ जाती हैं, ऊपर से समाज, जो हमारा समाज है ना, वो जीना हराम कर देता है, बहुत सारे ताने मार मार के, पता नहीं क्या क्या करके, है ना। वहीं रितु दीदी ने कुछ दिनों के बाद अपना पार्लर ओपन किया। पार्लर वो पहले से चलाती थी, लेकिन जब से ज़्यादा देखी यानी ज़्यादा भैया की तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद से उन्होंने छोड़ दिया था। अब जब एक इंसान का काम है पार्लर का, पार्लर में कटिंग, मेकअप वगैरह ये सब होता है ना। एक औरत का काम है कि पार्लर का काम, तो वो क्या आप लोग चाहते हो कि वो अगर अच्छा से तैयार होकर ना रहे, अच्छे से मेकअप वेकअप वाली वीडियो ना डाले, तो उसके पार्लर पे कौन आएगा। और वो पार्लर एक ऐसी चीज़ है जिससे उसका घर चल रहा है, मतलब उनके कमाने का एक साधन है वो पार्लर, जिससे वो अपने बच्चों को पालेगी। लोगों को कहना कि यार तेरा तो पति गवर्नमेंट जॉब था, तो उसको तेरे पास तो बहुत पैसे आते होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके हस्बैंड अभी ही फॉरेस्ट पुलिस में थे, यानी फॉरेस्ट गार्ड थे, तो उनको कितने पैसे मिलते थे। और जब इतने वो बीमार थे, इतने उनको पैसे मिलते थे, लेकिन जैसे वो एक्सपायर हो गए तो उसके बाद उनकी जो पेंशन आएगी ना, वो ऐसे ही नहीं आ जाएगी कि ऐसे ही किसी को भी नौकरी मिल जाएगी भैया की और ऐसे ही पैसे जाएंगे। जो गवर्नमेंट के काम होते हैं ना, उसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज मरी और अगले महीने से पैसे आने स्टार्ट हो गए, नहीं, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे काम होते हैं। कभी यहाँ धक्के खाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी इस बैंक में, कभी उस बैंक में, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं आदमी के ऊपर, एक औरत के ऊपर, है ना। तो और उसी बीच घर भी चलाना, पार्लर जो 1 महीने से बंद, इतने सालों से बंद था, 1 साल से बंद था, उसको दोबारा रीओपन करेंगे तो एकदम से तो कस्टमर नहीं आएंगे, वो भी संभालना, है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें थी, जिसके चलते उन्होंने QR कोड डाला था, जिसके चलते उन्होंने लोगों से हेल्प के लिए अप्लाई किया था। फिर आता है उनको कपड़ों को लेकर, कैसे कपड़े पहनती है, ये है वो है, इसको शर्म नहीं आती है कि इसका पति मर गया है और 2 बच्चों की माँ है, और इसको देखो कैसे कैसे कपड़े पहनती है। तो देखो किसी की जैसे अगर औरत की जगह, आदमी की जगह औरत मर जाए, किसी की वाइफ मर जाए और उसका हस्बैंड रहे, तो क्या उस औरत के ऊपर भी इतनी पाबंदियाँ लगती हैं कि तू, आदमी के ऊपर भी इतनी पाबंदियाँ लगती हैं कि तू कपड़े मत पहनना अच्छे से, तू बाहर जॉब करने मत जाना, तू 2-4 आदमियों के बीच में मत बैठना, इधर मत जाना, उधर मत जाना, इससे बात मत करना, उससे बात मत करना। तो जब एक आदमी के ऊपर कुछ भी पाबंदी नहीं है उसकी वाइफ के मरने के बाद, तो अगर एक हस्बैंड मर जाए तो उसकी वाइफ के ऊपर इतनी सारी पाबंदियाँ क्यों, कि तूने ऐसे कपड़े पहन लिए तो उसको अपने पति की मौत का दुख नहीं है, अगर ये पार्लर जा रही है तो इसको अपने पति की मौत का दुख नहीं है, अगर ये किसी से बोल रही है आस पड़ोस में तो इसको अपने पति की मौत का दुख नहीं है, अगर ये सोशल मीडिया पर आ रही है तो इसको अपने पति की मौत का दुख नहीं है। तो आप क्या चाहते हो कि आदमी घूमे ऐसे कुछ भी करे, है ना। औरत को अगर उसका पति मर गया तो एक कोने में बिठा दो, सफ़ेद साड़ी दे दो उसको, और उसको सफ़ेद साड़ी पहननी है बस ज़िंदगी भर अब, और कुछ नहीं करना है लाइफ में, कुछ नहीं करना है। और जो भी उसके खर्चे वर्चे हैं वो सब आम पब्लिक चला देगी, है ना। आप लोग जाते हो फिर वहाँ पर उनके खर्चे चलाने के लिए, और बस तू सफ़ेद साड़ी पहन कर एक कोने में बैठ जा और ज़िंदगी भर रोती रहे, है ना। उसके बच्चों का जो गुजारा जो है वो आप लोग करने जाते हो, उनके बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, उनके घर के खर्चे, वो सब लोग आप करने जाओगे, फिर कोई नहीं जाता है, कोई नहीं पूछता है ना। लेकिन अगर एक औरत अपने लिए जिए, अपने लिए कुछ करे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है कि इसका कैरेक्टर ही ऐसा है। जबकि एक आदमी खूब घूमे, कुछ भी करे, चाहे वो 1000 औरतों को भी छेड़े, 1000 लड़कियों को छेड़े, उसके कैरेक्टर पे उंगली कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि वो आदमी है ना, और वो औरत है तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाएगी। तो ये ना हमारा समाज ही है जो ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है कि आदमी के लिए कोई पाबंदी नहीं, औरत के लिए बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। औरत पति के मरने के बाद कोई जॉब नहीं कर सकती, अपने घर का खर्चा नहीं उठा सकती, कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकती, किसी से बात नहीं कर सकती। क्यों? अगर वो ऐसा करेगी तो वो कैरेक्टर लेस है ना। अगर पत्नी के मरने के बाद आदमी जॉब करे, चाहे वो दूसरी शादी भी कर लाए, है ना, चाहे वो कहीं किसी औरत से खड़े होकर बात भी करे, तो वो कैरेक्टर लेस नहीं है, वो कैरेक्टर देना है ना। तो ये सब ना जो औरतों और आदमियों में डिफरेंस है, सब हमारे समाज के लोग ही, तो ये हमारे समाज के लोग भी होते हैं जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। आपको सोचो, अगर एक इंसान चला गया हमारी लाइफ से, मतलब ऐसा नहीं है कि उस औरत को दुख नहीं है, है ना, क्योंकि एक औरत की ज़िंदगी में उसके पति की क्या वैल्यू होती है ना,
वो वही जानती है जिसका हस्बैंड इस दुनिया से चला गया है ना। क्योंकि हस्बैंड अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, पर एक हस्बैंड जो होता है ना, एक औरत का एक पिलर होता है जिसके सहारे वो कुछ भी कर सकती है अगर वो उसका सपोर्ट करे तो। एक हस्बैंड एक ऐसा पावर होता है कि अगर हस्बैंड हमारा ठीक है ना, हमें सपोर्ट करता है, तो चाहे दुनिया में कोई कुछ भी कह ले, ससुराल में आस पड़ोस में कोई कुछ भी कह ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा पिलर हमारे साथ खड़ा है, जो कि एक हस्बैंड के रूप में होता है ना। एक हस्बैंड ऐसा होता है जिससे हम अपने मन की बातें, हम अपने, कई बार ऐसा होता है कि अपने मायके वालों को नहीं बता पाते, अपने ससुराल वालों को नहीं बता पाते, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वो लोग क्या जाने कि एक पति की वैल्यू क्या होती है इस औरत की लाइफ में। उन्हें तो सिर्फ ताने कसने आते हैं कि इसका पति मर गया तो अभी कुछ भी करे, ये कुछ भी करेगी तो हमसे कैरेक्टर को नहीं उठाएंगे बस। जबकि वो औरत ऐसी है नहीं, है ना। उनका प्रोफेशन है, वो ऐसा काम करती हैं, तो उनको ऐसे कपड़े और कपड़े के उन्होंने अभी पहनने से स्टार्ट किए कि उन्होंने जीन्स पहन ली या इन्होंने क्रॉप टॉप पहन लिया, तो पहले से ही ऐसे कपड़े पहनती हैं। और जब उनके ससुराल वालों को, उनके ससुर जी को, उनके हस्बैंड को दिक्कत नहीं थी, तो हम आम जनता कौन होती है किसी के कपड़ों को लेकर उसके कैरेक्टर को उंगली उठाने वाली। मैंने पहले ही बोला है कि किसी कपड़ों से किसी के कैरेक्टर को कभी नहीं ना मापा जा सकता कि इसका कैरेक्टर, अगर ऐसे कपड़े पहनने तो इसका कैरेक्टर ऐसा है। मैंने बोला है कि जो सर पे दुपट्टा रखती है ना और जो मुंह ढकती है, अगर कैरेक्टर ख़राब होना है तो उसका भी हो जाता है। और अगर कोई औरत सही है तो वो लोअर टी शर्ट पहने, जीन्स टॉप पहने, उसमें भी उसका कैरेक्टर ख़राब नहीं हो सकता। तो हम किसी के कपड़ों से किसी के कैरेक्टर को नहीं माप सकते। और जो आदमी चला गया है ना, मानो रीति दीदी के हस्बैंड चले गए, आप मुझे एक बार बताओ, जो इस दुनिया से चला गया क्या कभी वो वापस लौट कर आया? क्या उसने कभी आकर बताया? हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं कि वो स्वर्ग में गया होगा, वो नरक में गया होगा, उसके साथ ये हो रहा होगा, उसके साथ, लेकिन पता किसी को नहीं रियलिटी क्या होती है ऊपर जाके। क्योंकि ऊपर जो चला गया ना वापस कभी आया ही नहीं लौट के, तो पता नहीं कि ऊपर जाके क्या होता है। किसी को नहीं पता भगवान कि मरने के बाद क्या होता है। सब अपनी अपनी बताते हैं कि मरने के बाद ये होता है, ये मरा जाता है, वो ले जाता है, ये, जबकि पता किसी को नहीं है कि क्या होता है रियल में। सब अपने अपने अटकने लगाते हैं कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। तो और जो इंसान एक बार चला गया ना, वो उसको कोई मतलब नहीं है कि ये तेरी वाइफ है, ये रो रही है, ये तेरे बच्चे हैं, ये तेरे मरने पे रो रहे हैं, माँ नथिंग, उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी अगली जूनी में चले गए हैं, ठीक है। और जो आप लोग चाहते हो कि जो घर बैठा है वो सिर्फ रोता रहे ज़िंदगी भर, रोना है उसको, दिल उसका टूटा पड़ा है अंदर से। अब आप लोग चाहते हो कि हर टाइम उसकी आंखों में से आंसू निकलते रहें, जब भी हमें तो विश्वास होगा कि वो अपने पति को अभी भी याद करती है या उसे दुख है अपने पति के मरने का, अगर वो हर टाइम रोती रहे। लेकिन अगर पति को मरे को 1 साल भी हो गया, वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, अपने बच्चों के लिए जी रही है, अपने बच्चों के लिए कुछ कर रही है, तो यार वो कैरेक्टर लेस है ना। तो इस सोच को ना सुधारो। जो इस इंसान इस दुनिया से चला गया ना, वो कभी लौट के नहीं आता। चाहे उसके लिए तुम दिन रात रो लो, चाहे उसके लिए आप अंधे हो जाओ, चाहे उसके लिए आप एक पैर पर खड़े होकर दिन रात प्रार्थना करोगे ना कि वापस आ जाए, तो वो वापस नहीं आने वाला। जो इस दुनिया से चला गया वो चला गया, जाना सबको है इस दुनिया से एक दिन। आज आपकी तो कल मेरी बारी है, किसी का 2 मिनट का नहीं पता कि 2 मिनट यहाँ बैठी हूँ, 2 मिनट बाद मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो किसी के लिए ना मन में कभी भी कुछ मन मुटाव या उल्टी सीधी बातें मत लाओ। अगर करना है ना तो कुछ अच्छा करो, किसी के लिए कुछ अच्छा सोचो। तुम लोग सोचते हो ना कि अगर हमने इसको ऐसा बोल दिया या हमने इसकी बुराई कर दी, कौन देख रहा है? सबसे छुप सकते हो, लेकिन जो ऊपर बैठा है ना वो सब देखता है। और जिस दिन उसकी लाठी लगती है ना तो उसमें दर्द तो होता है पर आवाज़ नहीं होती है। तो इसलिए अपनी सोच को बदलो। और रही दीदी की बात है, तो दीदी से मैंने पर्सनली भी बात की है, मुझे जैसी ऑन कैमरा है वो वैसे ही ऑफ कैमरा है, ठीक है। हाँ वो सर धस के रहती हैं, तो उनका काम है, उनका पेशेंट है। अगर वो ऐसा काम नहीं करेंगी, ऐसे नहीं रहेंगी, तो उनके पार्लर पर कौन आएगा? तो उनका काम है। अब क्या वो ये साबित करने के लिए कि मुझे अपने पति से बहुत प्यार है, मैं अपने पति की बहुत चिंता करती हूँ, मेरे अपने पति के जाने का बहुत दुख है, तो वो बस सफ़ेद साड़ी पहन के कोने में बैठ जाएं, तो जब तक इन लोगों को विश्वास होगा कि ये मेरे पति से प्यार करती है और इसको अपने पति के जाने का दुख है। लेकिन अगर वो बाहर निकलती हैं, कुछ काम करती हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाह रही हैं, तो भाई वो अपने पति को याद नहीं करती, है ना। तो इस सोच को बदलो। और जो इंसान, अगर कोई इंसान खुश है ना तो उसको खुश रहने दो, उसको खुशी में आग मत लगाओ। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।